आज की वीडियो में मैं आपको किसी तरीके का दोना पत्तल या फिर अगरबत्ती का बिजनेस नहीं बताने वाली हूँ या फिर किसी तरह की किराना शॉप का बिजनेस नहीं बताने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत ही हटके होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया देने वाली हूँ जिसको करके 2025 के अंदर आप अच्छी खासी कमाई शुरू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और कुछ वीडियो में आपको ऐसे बताऊंगी जिसमें आप थोड़ी बहुत लागत लगा करके भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं, तो वो किसी तरीके का कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं या फिर किसी तरीके की ठेकेदारी नहीं करते हैं। लेकिन जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं तो वहां पर उनका आना जाना लगा रहता है। हालांकि ये किसी तरह की जॉब नहीं करते हैं, फिर भी ये अच्छी खासी कमाई करते हैं। क्या आपने भी सोचा है कि ये ऐसा क्या करते हैं जिससे इनको इतनी अच्छी कमाई होती है? तो आइए जानते हैं। पहले जो हमारा बिजनेस आइडिया है, तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो लोग होते हैं और ये जो सरकारी कार्यालयों में आते जाते रहते हैं, वो काम ये करते हैं कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं वहां पर जो भी सामान चाहिए रहता है वो सामानों की पूर्ति करते हैं। जैसे गांव में आप देख लो, किसी को इंटरलॉक की जरूरत हो गई, किसी को ब्रिक्स की जरूरत हो गई, या फिर किसी को 500-800 कुर्सियों की जरूरत हो गई, उदाहरण के तौर पर। तो ये क्या करते हैं, गांव वाले जो ग्राम पंचायत वाले होते हैं, जो सरकारी कार्यालय वाले होते हैं, वो डायरेक्ट मार्केट से ये माल परचेस नहीं करते हैं किसी तरीके का। ये डायरेक्ट जो ठेकेदार होते हैं उनसे संपर्क करते हैं। अब वो ठेकेदारों से संपर्क कैसे करेंगे? मान लीजिए आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सरकार ने एक साइट बनाई है जिसका नाम है जेम पोर्टल नाम से। इस साइट के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो सरकारी कार्यालय में जो प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आप भी कर सकते हैं। आपको किसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, आपको तो सिर्फ जेम पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपना प्रोडक्ट वहां पर रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद में आप इस बिजनेस को करके अच्छी खासी कमाई शुरू कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करना एकदम फ्री है। फिर आपको सरकारी कार्यालय में अपना प्रोडक्ट देना है, और वहां का जो बीच का कमीशन होता है वो कमीशन आपकी सैलरी बनता है। ये सिर्फ मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया, लेकिन ग्राम पंचायत में आप भी जानते हैं सरकारी काम चलता है तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे कई प्रकार के प्रोडक्ट और भी हैं। तो फर्स्ट हमारा बिजनेस आइडिया ये था जिसके अंदर आप अच्छी खासी कमाई शुरू कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया रहने वाला है, अगर हम दूसरे बिजनेस आइडिया की बात करें, तो मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव में सबसे अधिक फास्ट फूड में क्या चलता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके गांव में फास्ट फूड में सबसे अधिक क्या चलता है। बाकी जो जनरली आप जानते हैं कि गांव के अंदर या फिर गली नुक्कड़ में भी आप देखते हैं चाउमीन वाले होते हैं, या आपने देखा होगा कि नूडल्स हो गया या फिर चाउमीन हो गया, वो हर एक गली में हर एक गाँव में मिल जाता है। लेकिन मैं आपको किसी तरीके का ठेला लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको नूडल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के बिजनेस के बारे में बोल रही हूँ। इसकी छोटी सी मशीन आती है, आप 8-10 हजार रुपए लगा करके इस मशीन को लेकर के नूडल्स चाउमीन आप ये मार्केट में अपने जो क्षेत्र होता है गांव में, वहां पर आप इसकी सप्लाई कर सकते हैं। ये भी आज तो इस बिजनेस को करके भी आप अच्छी खासी कमाई शुरू कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा बिजनेस आइडिया है, वो हर एक घर की ऑफिस की जरूरत को पूरा करता है। चाय पत्ती का बिजनेस, चाय पत्ती खुली। आपने गांव में देखा होगा कि चाय पत्ती खुली का बिजनेस बहुत ही कम लोग करते हैं, या फिर कोई करता भी तो किराना स्टोर वाले ही बेचते हैं। तो आप खुली चाय पत्ती का बिजनेस भी शुरू करके अच्छी खासी कमाई स्टार्ट कर सकते हैं। आपको चाय की जो पत्ती का टेस्ट होता है वो आपको बेटर देना होगा, फिर आपके पास कस्टमर से कस्टमर डायरेक्ट आएगा। हमारा जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है पशु आहार का बिजनेस। आपने देखा होगा कि अपने गांव में आप पशुओं के लिए चारे के साथ में आपने देखा होगा कि पशु आहार की भी उनको आवश्यकता होती है। और आपने देखा होगा कि पशु आहार का जो प्रोडक्ट है वो गांव में कोई भी नहीं बना रहा है। लेकिन क्या आपने नहीं सोचा है कि आप पशु आहार बना करके अपने गांव में हर एक घर में पशु, जहां पर पशु रहते हैं, उनको सप्लाई करें? और इस बिजनेस की भी काफी ज्यादा डिमांड है, तो ये बिजनेस करके भी आप अच्छी खासी कमाई शुरू कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हर घर में आपने प्लास्टिक का प्रोडक्ट देखा होगा, और प्लास्टिक की जैसे बाल्टी हो गई या फिर मग हो गया, चम्मच हो गए, हर एक प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं आजकल घर में प्लास्टिक का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप देख लीजिए, ये खराब होने वाला प्रोडक्ट भी नहीं है, सालों साल चलने वाला प्रोडक्ट है। तो इस बिजनेस को करके भी आप एक अच्छी खासी कमाई शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आप गांव में रहते हैं तो आप
बल्क में मैन्युफैक्चरिंग वाले से प्लास्टिक का प्रोडक्ट लेकर के आ जाइए और अपने गांव में एक छोटी सी शॉप लगाकर भी ये बिजनेस कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि इस बिजनेस के अंदर भी पैसा काफी ज्यादा है। और जो हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया रहने वाला है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत जबरदस्त चलने वाला है। आप अपने यहाँ पर नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप जानते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड भी काफी ज्यादा है। सिर्फ आपको इसके अंदर आपको टेस्ट बेस्ट देना है। जब आपका टेस्ट अच्छा होगा तो कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आएंगे और कस्टमर से कस्टमर भी आपके बनेंगे। पहले आप एक दो नमकीन से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और जब आपके पास कस्टमर ज्यादा आने लग जाए, इसके अंदर आपको प्रॉफिट अधिक होने लग जाए, तब आप इसके अंदर तरह तरह के प्रोडक्ट रख सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप लोग भी जानते हैं। जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो आर्टिफिशियल फ्लावर का बिजनेस है। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल जो फ्लावर होते हैं उसकी जरूरत हर एक ऑफिस में रहती है, हर एक दुकान में रहती है, हर एक घर में रहती है और आजकल लोग इसको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आपको इनमें से किसी तरीके का बिजनेस आइडिया पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसे लगे हमारे बिजनेस आइडिया? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।